धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 1। संतों का वचन लक्ष्मण रेखा होता है। जो उनके वचनों पर अमल करता है वह हमेशा सुखी रहता है, और जो वचनों की रेखा को पार करता है वह दुखी होता है। वचन नंबर 2। एक चुप 100 सुख। यदि इस नुक्ते को अपना लो तो घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला आदमी किससे झगड़ा करेगा। वचन नंबर 3। संत कभी बीमार नहीं होते, यह तो उनकी लीला होती है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। वचन नंबर 4। संतों का काम इंसान को मालिक से जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। वचन नंबर 5। संतों का पहला वचन सत्वचन होता है, वही इंसान को मानना चाहिए। वचन नंबर 6। सेवादार को अगर सेवा करके अहंकार आ गया तो की गई सारी सेवा खत्म हो जाती है, इसलिए कभी भी अहंकार ना करें। वचन नंबर 7। मालिक का सच्चा प्रेमी तो मालिक से मालिक को ही मांगता है, और अगर सारे जहान की दौलत भी उसे दे दी जाए तो भी वह उस तरफ मुंह नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह नाशवान है और मालिक से दूर कर देती है। वचन नंबर 8। सत्संगी को अपनी जुबान पर कोई भी गलत शब्द नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि अगर वह शब्द जुबान पर पक गया तो फिर वही शब्द तुझसे कहीं पर भी निकल सकता है, जिससे झगड़ा हो सकता है। वचन नंबर 9। मन सबसे बड़ा ठग है। हे इंसान, अगर तुझे ठगी मारने का शौक है तो ठगी अपने मन के साथ मार, क्योंकि यह सारे जग को ठग रहा है। इसी प्रकार यदि चोरी करनी है तो परमात्मा का नाम जप कर परमात्मा के घर में सेंध लगा, ताकि तुझे उसके दर्शन हो जाएं और आत्मा रूहानी मंडलों की सैर भी कर सके। दुनिया में रहकर किसी के घर में चोरी मत करना और ना ही किसी को ठगना। वचन नंबर 10। सत्संगी को कमाई का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय काम आ सके। जिस प्रकार चींटी वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही 4 महीने का खाना इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि वह वर्षा में बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए इंसान को भी बुरे वक्त के लिए रुपए बचा कर रखने चाहिए। वचन नंबर 11। जिस इंसान के पास धूप, वर्षा, गर्मी व सर्दी से बचने के लिए झोंपड़ी है, शरीर को ढकने के लिए सस्ते से कपड़े हैं और सारे दिन में एक समय का पेट भर खाना मिल जाता है, तो उस इंसान को मालिक का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उसे किसी और वस्तु की जरूरत नहीं है। वचन नंबर 12। अगर जीव अपने गुरु की निंदा सुनता है तो उसे एक गौ हत्या जितना पाप लगता है। अगर इंसान निंदक को रोकने में असमर्थ है तो उसे अपने कान में अंगुली डालकर वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं सुननी चाहिए। वचन नंबर 13। संत जिस इंसान का नामकरण करते हैं तो उस नाम में कोई राज होता है, इसलिए हर इंसान को उसे उसी नाम से बुलाना चाहिए जो संतों ने रखा है। वचन नंबर 14। जो इंसान किसी भी नए इंसान को नाम दिलाता है तो नाम दिलाने वाले को सतगुरु की तरफ से 100 गौएं कसाई के हाथ से छुड़ाने के बराबर का फल मिलता है। वचन नंबर 15। अगर कोई शिष्य अपने गुरु को सेवा, सुमरण और सच बोलकर व विश्वास से खुश कर ले तो इस जैसी भक्ति नहीं। वचन नंबर 16। दिल खुश करने जैसा पुण्य नहीं और दिल दुखाने जितना पाप नहीं। अगर कोई नेक कर्मों से एक दिल को खुश कर लेता है तो 100 साल की बंदगी का फल मिल जाता है। एक दिल खस्ता रखे बाहू लै 100 वरियां दी इबादत हो। वचन नंबर 17। अगर मनुष्य को किसी का भला करते समय कोई हानि हो जाती है तो भी उसे भला करने से पीछे नहीं हटना चाहिए,
इस बारे में आप जी ने यह उदाहरण दिया कि एक साधु ने एक बार एक तालाब में बिच्छू को डूबते देखा, तो उस साधु ने उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही महात्मा ने डूबते बिच्छू को पानी से बाहर निकालने के लिए हाथ डाला, तो बिच्छू ने उसे डंक मार दिया और वह पानी में जा गिरा। साधु ने बहुत बार उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार बिच्छू डंक मार देता और पानी में गिरता जाता। साधु ने सोचा कि जब बिच्छू डंक मारने की अपनी आदत नहीं छोड़ता, तो मैं अपनी भलाई की आदत कैसे छोड़ दूं। अंत में साधु बिच्छू की जान बचाने में सफल हो गया। वचन नंबर 18, बार बार नाक रगड़कर माफी मांगने से अच्छा तो अपने मन में पक्का फैसला कर लो कि मर जाऊंगा, परंतु वचनों में दोबारा गलती नहीं करूंगा। सिर जावे पर सिद्क न जावे। वचन नंबर 19, हर किसी को अपने से छोटे को बेटा बेटी, बराबर वालों को बहन भाई और उम्र में अपने से बड़ों को माता पिता के समान समझना चाहिए। अगर सभी लोग यह वचन मान लें तो धरती स्वर्ग बन जाए। वचन नंबर 20, हर किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 चोरों व मन माया से अपने श्वासों रूपी धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान के श्वासों रूपी धन की चोरी करते रहते हैं। वचन नंबर 21, संतों का आश्रम तो प्रति एक इंसान के लिए खुला होता है, चाहे वह इंसान चोर, ठग या डाकू है। वे कभी भी किसी को सत्संग में आने से मना नहीं करते और सभी को सच्चाई पर चलने का उपदेश देते हैं। वचन नंबर 22, सत्संग, सेवा व सुमरण के अलावा इंसान जो कुछ भी करता है वह काल की वगार है। कोई यह वगार कम ढोता है तो कोई ज्यादा। इसका उदाहरण देकर आप जी ने बताया कि जैसे कुम्हार गधे से सारा दिन काम लेता है और शाम को उसकी रस्सी खोलकर उसे कूड़े के ढेर पर गंदगी खाने के लिए छोड़ देता है, वह उसे काम के बदले घर से कुछ भी नहीं देता। यही वगार है, यानी जिस काम के बदले में कुछ ना मिले। वचन नंबर 23, पड़ा धनी से काम तो खलकत को क्या दिखावा। अर्थात तुम्हें अपने सतगुरु से प्यार है तो दुनिया को मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया ईर्ष्या करेगी और दिखावे से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वचन नंबर 24, कुछ लोग सत्संग में मेला समझकर आते हैं, परंतु वे भी सत्संग के फल से खाली नहीं जाते। अपनी भावना के अनुसार उन्हें भी फल जरूर मिलता है। वचन नंबर 25, जो इंसान अपने गुरु का सच्चे दिल से सत्कार करता है और प्रेम करता है तो गुरु उसकी हर जगह सहायता करता है। इंसान को कभी भी अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। गुरु जो भी हुक्म दे उसे मानना चाहिए। जब भी शिष्य को अपने गुरु के दर्शन हो जाएं, तो उसी समय गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। वचन नंबर 26, गुरु अंतर्यामी होता है और जो भी वचन शिष्य को करता है उसमें शिष्य का भला छुपा होता है। शिष्य को कभी भी गुरु का हुक्म टालना नहीं चाहिए, चाहे बाहरी तौर पर इंसान के मन को वह हुक्म ठीक ना लगे, क्योंकि गुरु खंडों ब्रह्मांडों का मालिक व अंतर्यामी होता है और वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। जो भी वचन वह करता है वह सच होता है और इंसान को उसे सत्य वचन कहकर मान लेना चाहिए। वचन नंबर 27, शराब एक ऐसा जहर है जिसे पीने वाला तो मरता ही है, साथ ही उसका परिवार भी मरता है, क्योंकि जमीन जायदाद शराब में खत्म हो जाती है, घर में गरीबी आ जाती है और इंसान कर्जदार हो जाता है। इसीलिए इस खतरनाक जहर से बचकर रहो, इसे अपने घर में मत आने दो। वचन नंबर 28, गुरु का दर बनिए की दुकान नहीं है कि एक हाथ से दो और दूसरे से ले लो। यह दर तो देने का ही दर है
तन मन दीन ईमान सब कुछ दे दो। जीव को गुरु से प्रेम व भक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु के दर पर बिकना पड़ता है, यानी अपने आप को गुरु को समर्पित करना पड़ता है। शिष्य की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, उसे गुरु के हुक्म में ही रहना पड़ता है। जो गुरु कहे वही करे तो ही शिष्य गुरु भक्ति में सफल हो पाता है। वचन नंबर 29। इस संसार में अनेक लोग भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अतः इंसान को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। एक इंसान जब एक घड़ा खरीदता है तो उसे भी ठोक बजा कर लेता है, जो कि एक छोटी सी चीज है। गुरु तो इस जिंदगी का ही नहीं बल्कि दोनों जहानों का साथी है, इसलिए इंसान को बहुत सोच समझकर व ठोक बजाकर गुरु धारण करना चाहिए। वचन नंबर 30। यदि एक बार पूर्ण गुरु का दर मिल जाए तो फिर दर दर पर धक्के नहीं खाने चाहिए और उसी के दर का ही होकर रहना चाहिए। वचन नंबर 31। मालिक सभी का पर्दा रखता है, उसे पर्दा उठाना मंजूर नहीं। अगर मालिक इंसान का पर्दा उठा दे तो कोई भी उसकी रहमत के काबिल नहीं। वचन नंबर 32। इंसान अपनी सीमित बुद्धि से ना तो भगवान को पा सकता है और ना ही उसके द्वारा रची हुई रचना को देख सकता है। अगर इंसान अपनी बुद्धि द्वारा राम नाम की गुत्थी को सुलझाने लग जाए तो वह काफिर हो जाए। वास्तव में भगवान की लीला अद्भुत है। वचन नंबर 33। अगर इंसान को नरक दिखा दें और कहें कि तेरा ये हाल होगा तो भी इंसान मानता नहीं और कहता है कि मैं तो नरकों में ही जाऊंगा। वचन नंबर 34। जिस प्रकार स्तंभ इमारत को रोके रखते हैं उसी प्रकार गुरु के वचन हर स्थान पर शिष्य की सहायता करते हैं। अगर शिष्य को किसी भी समस्या के समय गुरु का वचन याद आ जाए और वह उसके अनुसार चले तो फिर वह शिष्य उस मुसीबत से बच सकता है। वचन नंबर 35। सत्संग सुनने से सुमरन का फल मिलता है, इसीलिए सत्संग पर आया करो और बना बनाया सुमरन ले जाया करो। वचन नंबर 36। मन इतना जालिम है कि इंसान को झांसा देकर बुरे काम करवाता रहता है और नरकों में ले जाता है। मन बहुत बड़ी शक्ति है, इसने तो तपस्वी ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा। इससे बचने का सुमरन ही एकमात्र तरीका है। वचन नंबर 37। भगवान को प्राप्त करना और मन पर काबू पाना आसान नहीं है, इसमें बड़े बड़े होशियारों की होशियारी खत्म हो जाती है, अर्थात उत्तर जांदे कुल्ले होशियारां दे। पूर्ण गुरु की कृपा से और उनके वचनों पर चलकर ही मन पर काबू पाया जा सकता है। वचन नंबर 38। अगर इंसान प्रभु की बंदगी नहीं करता तो उसे इंसान कहलवाने का कोई हक नहीं है। वचन नंबर 39। गुरु का सत्कार करना भक्ति मार्ग में बहुत जरूरी है, इसलिए इंसान को गुरु के साथ सत्कार व विनम्रता से पेश आना चाहिए। वचन नंबर 40। शिष्य को अपने पूर्ण गुरु को छोड़कर दर दर पर अपना शीश नहीं झुकाना चाहिए और ना ही कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु सभी कला संपूर्ण होता है। अगर इंसान ठीक ढंग से मांगे तो वह सब कुछ दे देता है। अपने गुरु के दर को छोड़कर दर दर से मांगने वाले को कहीं से कुछ नहीं मिलता। अगर शिष्य पूर्ण रूप से अपने गुरु का बन जाए तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। जे बंदा आखे तेरा हाँ ता घाट नहीं रहिंदी बंदे नूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।